परम सद्गुरु के साथ अब हम यात्रा करेंगे, कबीर के साथ। बड़ा सीधा साफ रास्ता है कबीर का। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना सीधा साफ है। टेढ़ी मेढ़ी बात कबीर को पसंद नहीं, इसलिए उनके रास्ते का नाम है सहज योग। इतना सरल है कि भोला भाला बच्चा भी चल जाए। वस्तुतः इतना सहज है कि भोला भाला बच्चा ही चल सकता है, पंडित न चल पाएगा, तथाकथित ज्ञानी न चल पाएगा। निर्दोष चित्त होगा, कोरा कागज होगा तो चल पाएगा। यह कबीर के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है। वहां पांडित्य का कोई अर्थ नहीं। कबीर खुद भी पंडित नहीं। कहा है कबीर ने, मसी कागज छूयो नहीं, कलम नहीं गही हाथ। कागज कलम से उनकी कोई पहचान नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कहा है कबीर ने, देखा है वही कहा है, जो चखा है वही कहा है, उधार नहीं। कबीर के वचन अनूठे झूठे जरा भी नहीं। कबीर जैसा जगमगाता तारा मुश्किल से मिलता है। संतों में कबीर के मुकाबले कोई और नहीं। सभी संत प्यारे और सुंदर हैं, सभी संत अद्भुत हैं, मगर कबीर अद्भुतों में भी अद्भुत है, बेजोड़ है। कबीर की सबसे बड़ी अद्वितीयता तो यही है कि जरा भी उधार नहीं। अपने ही स्वानुभव से कहा है, इसलिए रास्ता सीधा साफ है, सुथरा है। और चूंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए सिद्धांतों में उलझने का कोई उपाय भी नहीं था। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कबीर नहीं करते। छोटे छोटे शब्द हैं जीवन के, सबकी समझ में आ सके, लेकिन उन छोटे छोटे शब्दों से ऐसा मंदिर चुना है कबीर ने कि ताजमहल फीका है। जो एक बार कबीर के प्रेम में पड़ गया, फिर उसे और कोई संत न जचेगा। और अगर जचेगा भी तो इसीलिए कि कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। कबीर को जिसने पहचाना, फिर वो सकल भूलेगी नहीं। हजारों संत हुए, लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे कबीर के प्रतिबिंब। कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल। उन्होंने भी जान के ही कहा है, औरों ने भी जान के ही कहा है, लेकिन कबीर के कहने का अंदाज़े बयां, कहने का ढंग, कहने की मस्ती बड़ी बेजोड़ है। ऐसा अभय और ऐसा साहस और ऐसा बगावती स्वर किसी और का नहीं। कबीर क्रांतिकारी है। कबीर क्रांति की जगमगाती प्रतिमा है। ये कुछ दिन अब हम कबीर के साथ चलेंगे, फिर कबीर के साथ चलेंगे। कबीर को चुकाया भी नहीं जा सकता। कितना ही बोलो, कबीर पर बोलने को बाकी रह जाता है। उलझी बात नहीं कही है, सीधी सरल बात कही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सीधी सरल बात ही समझनी कठिन होती। कठिन बातें समझने में तो हम बड़े कुशल हो गए, क्योंकि हम सब शब्दों के धनी हैं, शास्त्रों के धनी हैं। सीधी सरल बात को ही समझना मुश्किल हो जाता है। सीधी सरल बात से ही हम चूक जाते हैं। इसलिए चूक जाते हैं कि सीधी सरल बात को समझने के लिए पहली शर्त हम पूरी नहीं कर पाते। वह शर्त है हमारा सीधा सरल होना। जटिल बात समझ में आ जाती क्योंकि हम जटिल हैं। सरल बात चूक जाती क्योंकि हम सरल नहीं हैं। वही तो समझोगे ना जो हो, अन्यथा कैसे समझोगे। इसलिए कबीर पर मैं बार बार बोलता हूं, फिर कबीर को चुन लेता हूं, चुनता रहूंगा आगे भी। कबीर सागर की तरह, कितना ही उलीझो कुछ भेद नहीं पड़ता।
कुछ बातें कबीर के संबंध में समझ लो, वे उपयोगी होंगी। एक, कि कबीर के संबंध में पक्का नहीं कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। संत के संबंध में पक्का हो ही नहीं सकता कि हिंदू है कि मुसलमान है। पक्का हो जाए तो संत संत नहीं, दो कौड़ी का हो गया। जब तुम कहते हो गांव में जैन संत आए, जब तुम कहते हो गांव में हिंदू संत आए, तब तुम अपमान कर रहे संतत्व का। और अगर जैन संत भी मानता है कि जैन संत है तो अभी संत नहीं। संत और विशेषण में जैन और हिंदू और मुसलमान, संत होके भी ये क्षुद्र विशेषण लगे रहेंगे तुम्हारे पीछे। कभी सीमाओं से बाहर आओगे कि नहीं? घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, लेकिन समाज ने जो संस्कार दिए थे वे नहीं छोड़े। जिस घर में पैदा हुए थे वो जैन था, उसको छोड़ दिया। मगर जैन तुम अभी भी हो, संत होके भी। तो कहीं कुछ बात चूक गई, तीर निशाने पर लगा नहीं, मेहनत तुम्हारी व्यर्थ गई। संत होने का अर्थ ही है कि अब न कोई हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न कोई ईसाई रहा। संत का अर्थ है सत्य के हो गए, अब संप्रदाय के कैसे हो सकते हो। संत का अर्थ है धर्म के हो गए, अब पंथों के कैसे हो सकते हो। पर कबीर के संबंध में तो बात बहुत साफ है, कुछ पक्का नहीं बैठता। हिंदू थे कि मुसलमान। हिंदुओं का दावा है हिंदू थे, मुसलमानों का दावा है मुसलमान थे। यह बात प्रीतिकर है। जब भी संत होगा तो ऐसा ही होगा। हिंदू दावा करेंगे हमारे, मुसलमान दावा करेंगे हमारे, ईसाई दावा करेंगे हमारे। ईसाइयों को जीसस दिखाई पड़ जाएंगे कबीर में, और मुसलमानों को मोहम्मद दिखाई पड़ जाएंगे, और हिंदुओं को कृष्ण मिल जाएंगे, और बौद्धों को बुद्ध का दर्शन हो जाए। संत तो दर्पण है, तुम अपनी जो भाव दशा लेके आओगे उसी को झलका देगा। ऐसा तो सभी संतों के साथ होता है, होना चाहिए। लेकिन कबीर का जन्म भी कुछ रहस्यमय है। मीठी कहानियां हैं, मन गढ़ंत भी हो सकती हैं, मगर फिर भी महत्वपूर्ण है। हिंदू कहते हैं एक विधवा ने संत रामानंद के चरण छुए। रामानंद अपनी मस्ती में होंगे, उन्होंने ख्याल ही ना किया कि कौन चरण छू रहा है। स्त्री थी, चरण छूती थी, घूंघट डाले होगी, या चेहरा भी नहीं देखा, कपड़े भी नहीं देखे, और आशीर्वाद दे दिया। संत तो बिन देखे आशीर्वाद दे देते हैं। देख देख के जो आशीर्वाद दे वो कोई संत थोड़ी। तुम मांगो तब दे वो कोई संत थोड़ी। संत तो आशीर्वाद है। संत का तो होना ही आशीर्वाद है। उसके चारों तरफ तो आशीर्वाद बरसते ही रहते। आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो। अब वो थी विधवा, अब बड़ी मुश्किल हो गई। ये कहानी बड़ी मधुर है। ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो ये सवाल ही नहीं। इतिहास का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए तो मूल्य है शाश्वत चिरंतन सत्यों का। तो एक शाश्वत सत्य कि संत मांगा हुआ, मांगो तो आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं। संत देख देख के आशीर्वाद दे, ऐसा भी नहीं। संत तो आशीर्वाद देता ही चला जाता है। आशीर्वाद के अतिरिक्त उसके पास कुछ देने को है भी नहीं। आशीर्वाद उसकी रोशनी, आशीर्वाद उसकी सुगंध है, आशीर्वाद ही उसकी श्वास प्रश्वास है। तो ये विधवा को आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो। यह आशीर्वाद भी अर्थपूर्ण है। स्त्री जब तक मां न बन जाए तब तक कुछ अधूरा रह जाता है। पुरुष के पिता बनने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पुरुष का पिता बनना बहुत औपचारिक है, संस्थागत है। स्त्री का मां बनना औपचारिक नहीं है, प्राणगत है। पुरुष का काम तो बच्चे के जन्म में बड़े दूर का है, कुछ खास नहीं, ना के बराबर है। लेकिन स्त्री का काम ना के बराबर नहीं है। स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को पालती, अपना प्राण उंडेलती, फिर बच्चे को बड़ा करती,
लंबी साधना है। तो जो स्त्री मां नहीं बन पाती, कुछ अधूरा रह जाता, कुछ कमी रह जाती, कुछ खाली खाली रह जाता, कुछ भराव कम रहता। इसलिए इस देश में संत आशीर्वाद देते रहे, पुत्रवती हो। दे दिया आशीर्वाद, देखा भी नहीं कि विधवा है, सफेद कपड़े पहने हुए, हाथ में चूड़ियां नहीं, माथे पे तिलक टीका नहीं, इतना तो देख लेते। फिर कहानी यह कहती कि जब संत आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद तो पूरा होना चाहिए। संत का आशीर्वाद खाली तो नहीं जा सकता। यह बात भी समझने जैसी है। सत्य से जो स्वर उठेगा वो खाली नहीं जा सकता। सत्य से जो तीर निकलेगा वो निशान पर लगेगा ही। और संत कह दे तो अस्तित्व को उसे पूरा करना ही होगा। क्योंकि संत अपने से तो कुछ कहता नहीं, किसी अहंकार अस्मिता से तो कहता नहीं, निरअहकार भाव से कहता है। संत खुद तो कहता ही नहीं, परमात्मा ही उससे जो कहता है वही कहता है। परमात्मा के हाथ बांसुरी की भांति है संत। विधवा थी, विवाह तो कर ना सकती थी, संत ने आशीर्वाद दे दिया था तो बच्चा हुआ। इसलिए कबीर नाम, हिंदू कहते हैं कबीर नाम, क्योंकि उस विधवा के हाथ से, कर से कबीर का जन्म हुआ। तो करवीर, उससे कबीर बना। ये तो केवल प्रतीक घटना है, इसको इतिहास मत मानना। हाथों से बच्चे पैदा होते नहीं। जैसे जीसस की कहानी है कि कुंवारी मरियम से पैदा हुए, कुंवारी स्त्री से कोई पैदा नहीं होता। लेकिन यह हो सकता है कि मरियम इतनी पवित्र रही हो, इतनी निर्दोष रही हो कि उसका कुंवारापन आत्मिक है। उसकी ही सूचना है कुंवारापन। कुंवारापन यानी अकलुषित भाव, निर्दोष भाव। और जीसस जैसा व्यक्ति पैदा हो तो साधारण स्त्री से हो भी नहीं सकता, कोई असाधारण स्त्री चाहिए। फल से ही तो हम वृक्ष का पता लगाते हैं। जीसस से पता लगता है कि मरियम भी अनूठी रही होगी। इसलिए सभी संत पुरुषों के साथ अनूठी कहानियां जुड़ जाती। कहानियां मूल्य की नहीं, लेकिन संत इतना अनूठा पुरुष है कि हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वो वैसे ही जन्मता होगा जैसे और सब जन्मते। इन कहानियों में हमारी इसी पीड़ा की सूचना है। हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि जीसस ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे और सब लोग पैदा होते, या कबीर ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे और सब लोग पैदा होते। कबीर को कुछ भिन्न ढंग से आना चाहिए। कबीर इतने अनूठे हैं कि अनूठे ढंग से आना चाहिए। हम स्वीकार नहीं कर पाते कि कबीर और उन्हीं चले चलाए रास्तों से आएंगे जिनसे और लोग आते, इसलिए कहानियां हैं। लेकिन मुसलमानों की अपनी कहानी है, और कबीर शब्द वहां ज्यादा सार्थक मालूम होता है बजाय इस हिंदू कथा के करवीर। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ईजाद कर लिया कबीर में से। लेकिन कुरान में कबीर अल्लाह का एक नाम है, इसलिए मुसलमान कहते हैं कि कबीर अल्लाह का नाम है, करवीर नहीं। यह आदमी अल्लाह की जीती जागती प्रतिमा है, इसलिए कबीर। कुछ भी हो, कबीर का जन्म रहस्य में छिपा है। नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने दोनों लौट रहे थे। नीरू जुलाहा गौना करा के लौट रहा था, काशी की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था। और काशी के पास लहर तालाब में हाथ पैर धोने को रुका था कि वहीं उसे रोने की आवाज सुनी पास की झाड़ी में। तो भागा, देखा तो ये बच्चा पड़ा था। इतना प्यारा बच्चा नीरू जुलाहा ने कभी देखा नहीं था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे मणि, ऐसी रोशनी थी उसकी आंखों में, और उसके चारों तरफ प्रकाश था। और वो साधारण सी झाड़ी एक अपूर्व आनंद से भरी मालूम पड़ती थी, एक गहन शांति और एक आनंद। नीमा तो डरी कि कुछ झंझट होगी, लोग क्या कहेंगे, अपवाद होगा, मगर उसने भी जब बच्चे को देखा तो उसका भी दिल डोल गया। वे उठाकर कबीर को घर ले आए।
शायद यहां दोनों कहानियां जुड़ जाती हैं। शायद कबीर विधवा से पैदा हुए थे, विधवा उन्हें छोड़ गई थी तालाब के पास, और नीरू जुलाहा और नीमा उसकी पत्नी, ये तो मुसलमान थे। इन्होंने कबीर को पाला। कबीर ऐसा लगता है कि हिंदू घर में पैदा हुए और मुसलमान घर में पले। इससे एक अपूर्व संगम हुआ, इससे एक अपूर्व समन्वय हुआ। कबीर में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियां जिस तरह तालमेल खा गईं, इतना तालमेल तुम्हें गंगा और जमुना में भी, प्रयाग में नहीं मिलेगा। दोनों का जल अलग अलग मालूम होता है। कबीर में जल जरा भी अलग अलग नहीं मालूम होता। कबीर का संगम प्रयाग के संगम से ज्यादा गहरा मालूम होता है। वहां कुरान और वेद ऐसे खो गया कि रेखा भी नहीं छूटी। लेकिन कथा रहस्यपूर्ण है और उसमें और भी हिस्से जुड़े। जरूर रामानंद का कुछ न कुछ हाथ रहा होगा। या तो उनके आशीर्वाद से इस विधवा को यह बच्चा उत्पन्न हुआ है, या इस विधवा को बच्चा उत्पन्न हुआ है और रामानंद की करुणा है इस विधवा पर, इस बच्चे पर। यद्यपि उसे छुड़वा दिया है, यह छोड़ दिया है, मगर रामानंद उस बच्चे की चिंता लेते रहे। तो नीरू जुलाहे ने मुसलमान की पूरी संस्कृति दी और रामानंद के रस ने हिंदू भाव को कायम रखा। दोनों बातें मिल गईं और एक हो गई। कबीर युवा हुए तो स्वभाव था वो रामानंद के शिष्य होना चाहते थे, लेकिन ये अड़चन की बात थी, क्योंकि दुनिया तो जानती थी कि वो मुसलमान है। रामानंद मुसलमान को कैसे दीक्षा देंगे? रामानंद के शिष्यों में बड़ा विरोध था। तो मीठी घटना है कि कबीर ने एक उपाय चुना। अगर गुरु को खोजना ही हो शिष्य को, तो शिष्य खोज ही लेगा। सारी व्यवस्थाएं, औपचारिकताएं, शिष्टाचार, समाज के नियम इत्यादि पड़े रह जाएंगे। तो कबीर जाके नदी के तट पर कंबल ओढ़ के सो रहे। सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में आते हैं रामानंद स्नान करने, तो उनके रास्ते में सो रहे। रामानंद का पैर लग गया अंधेरे में, किसी को चोट खा गया कोई, तो रामानंद के मुंह से निकला राम राम, और कबीर ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मंत्र दे दिया। फिर ऐसे मंत्र लिया, इसको कहते हैं खोजी, इसको कहते हैं मुमुक्षु। गुरु टाल रहा था, व्यवस्था अनुकूल नहीं पड़ रही थी, समाज विरोध में था, लेकिन मंत्र दीक्षा तो लेनी थी, गुरु का वचन तो लेना था, गुरु का आशीर्वाद तो लेना था। इजिप्ट में एक पुरानी कहावत है कि जब तक शिष्य गुरु से चुराने को तैयार ना हो, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। यह कबीर के संबंध में तो बड़ी लागू होती। गुरु से चुरा लिया। गुरु ने तो राम राम कहा था, ऐसे ही पैर किसी की चोट लग गई, पता नहीं कौन है, तो राम राम निकल गया होगा, लेकिन कबीर ने पैर पकड़ लिया और कहा आशीर्वाद दो, मंत्र तो दे ही दिया। ऐसे कबीर दीक्षित हुए। कबीर ने कहा काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। इतने ही मंत्र, और कबीर कहते हैं चेता दिया। फिर कोई फिक्र भी नहीं है, कहा इतना बहुत है, राम राम। एक राम से काम चल जाता, 2 बार राम राम कह दिया, अब और क्या चाहिए? चेता दिया। काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। ये झगड़ा कबीर के जीवन में चलता रहा कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान। मुसलमान भी पूछते रहे, हिंदू भी पूछते रहे, लेकिन बुद्धि तो छोटी होती, वो झगड़ा चलता रहा, चलता रहा। वो मरने तक चला। कबीर जब मरे तो लाश पड़ी है, कफन डाल दिया गया है। हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं हम गड़ाएंगे। सोचो, कबीर जैसे व्यक्ति के पास रह के भी लोग चूक जाते। अंधेपन की भी एक सीमा होती, लेकिन अंधेपन की सीमा को भी लोग तोड़ के अंधे बने रहते। कबीर के पास रहे, कबीर को चाहा और इतना भी न समझ पाए।
जिंदगी भर कबीर के संगम में नहाए, कुछ भी मल न धुला। मरते वक्त भी झगड़ा खड़ा हो गया, लाश पड़ी है और शिष्य झगड़ रहे हैं कि जलाएं कि गड़ाएं। और जब चादर उगाड़ के देखी तो पाया कि कबीर वहां नहीं, कुछ फूल पड़े। यह भी प्रतीक कथा है, ऐसा हुआ हो मैं नहीं कहता। चमत्कारों में मेरा कोई आग्रह नहीं, मगर कथाओं में अर्थ हैं, वो चमत्कारों से ज्यादा मूल्यवान है। चमत्कार से कुछ तुम्हारी प्रज्ञा निखरती भी नहीं, चमत्कार से तो तुम्हारी प्रज्ञा और धूमिल हो जाती। इसलिए चमत्कारों की बकवास में मत पड़ना कि ऐसा हुआ। लेकिन इतनी बात समझ लेना कि संत का जीवन तो फूलों जैसा है। वो अपने पीछे कुछ फूल ही छोड़ जाता है, कुछ सुगंध ही छोड़ जाता है। बस इतना ही समझना। संत का जीवन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। संत का जीवन पत्थरों जैसा नहीं है, फूलों जैसा है। अभी है, अभी उड़ जाएगा। और संत को समझना हो तो फूल की अवस्था समझनी चाहिए। कितना कोमल, फिर भी कितना जीवंत। क्षण भर को टिकता है, लेकिन क्षण भर में भी शाश्वत की झलक दे जाता है। क्षण भर को है, अभी समाप्त हो जाएगा। सुबह है, सांझ नहीं होगा। लेकिन इस थोड़ी सी देर में परमात्मा का प्रतीक बन जाता है, परमात्मा का सौंदर्य झलका जाता है। कुछ फूल पड़े रह गए, सभी संतों के पीछे कुछ फूल पड़े रह जाते। फूलों पे झगड़ना मत। फूलों पे झगड़ा क्या है? जितना अपनी नासापुटों में भर सको उस गंध को भर लेना। उन फूलों को जितना अपने प्राणों में ले जा सको ले जाना, क्योंकि जो फूल प्राणों में ले जाएगा उसके भीतर का फूल खिल जाएगा। थोथी बातों में मत पड़ना, थोथे झगड़ों में मत पड़ना। लेकिन आदमी तो आदमी, उन्होंने फूल ही बांट लिए, उन्होंने का कोई फिक्र नहीं, बांट के तो रहेंगे, बंटवारा तो होगा। फूल बांट लिए, अब आधे फूल जलाए गए और आधे फूल गाड़े गए। अब फूल ना तो जलाने चाहिए और ना गाड़ने चाहिए। फूल के साथ ये दुर्व्यवहार होगा। मगर यही हुआ। ये आदमी के अंधेपन की और नासमझी की कहानियां हैं। उस जगह पे आज आधे में कब्र है और आधे में समाधि। एक ही छोटा सा मकान है मगर में, जिसमें आधे में मुसलमानों ने कब्र बना रखी, क्योंकि वहां उन्होंने फूल गड़ाए थे, और हिंदुओं ने समाधि बना रखी, बीच में बड़ी दीवार उठा रखी। कबीर ने जिंदगी भर तोड़ा, शिष्यों ने फिर जोड़ा और शिष्यों ने फिर तोड़ दिया। कबीर ने गंगा यमुना को मिलाया, शिष्यों ने फिर अलग अलग बांट लिया। कबीर जैसे व्यक्ति को समझना हो तो उसके साथ जितनी कहानियां जुड़ी हों उन सभी का मनोवैज्ञानिक अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक अर्थ, ऐतिहासिक नहीं। उनके भीतर क्या तत्व हो सकता है यह खोजने की कोशिश करनी चाहिए। काशी के पंडित उनसे नाराज थे। अब पंडितों को कहोगे पंडित बात बदनते झूठा, तो नाराज ना होंगे तो और क्या होंगे? कि पंडित बकवासी हैं, कि व्यर्थ के बाद विवाद में लगे हैं, व्यर्थ की मारामारी में, शब्दों की झूठी खींचतान में, बाल की खाल निकालने में। पंडित नाराज थे, हिंदू पंडित नाराज थे, मुसलमान मौलवी नाराज थे। मौलवी और पंडितों दोनों ने मिलकर, सिकंदर लोदी उस समय बादशाह था, उससे प्रार्थना की कि कबीर को दंडित किया जाना चाहिए। और कसूर वही जो सदा से संतों का रहा है। सिकंदर लोदी ने पूछा कसूर क्या, इस आदमी का ऐसे दंडित क्यों किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा इसका दावा है कि यह भगवान है। कहे कबीर में पूरा पाया, पूरा भगवान पा लिया है, रत्ती भर बाहर नहीं छूटा है। ये कबीर वैसी ही घोषणा कर रहा है जैसे उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये कबीर वैसी ही घोषणा कर रहा है जैसा मंसूर ने की थी, अनल हक,
कि मैं सत्य हूं। सिकंदर लोदी को भड़काया, और तुम ये जान के आश्चर्यचकित होगे कि पंडित में और राजनीतिक में सदा से संबंध रहा है। वो जो पंडित है, मौलवी है, पुरोहित है, वो और जो राजनेता है, उन दोनों में सदा की सांठगांठ है। वे दोनों एक ही षड्यंत्र में लागू रहे, एक ही षड्यंत्र में सम्मिलित रहे, और वो षड्यंत्र किसी तरह धर्म न जम पाए पृथ्वी पर, क्योंकि धर्म पंडित को भी मिटा देगा और राजनेता को भी, क्योंकि धर्म सारे अहंकारों को जला डालता है। इसके पहले कि धर्म उन्हें जला दे, स्वभावतः वे धर्म को जलाने को तत्पर हो जाते। तो कहानी है कि कबीर को आग में फेंका गया, सिकंदर लोधी राजी हो गया और कबीर को आग में फेंकवाया। आग उन्हें जला नहीं पाई। सत्य को आग में जलाने का उपाय नहीं, इतना ही जानना। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहती पावका, ना तो मुझे शस्त्र छेद सकते और ना आग मुझे जला सकती। इतना ही समझना। ऐसा मत सोचना कि कबीर ने कोई मदारीगिरी की। प्रतीक हैं ये तो। आग में जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सच में ही आग में जलाया। आग में जलाने का मतलब गालियां दी होंगी, अपमान किए होंगे, झूठी अफवाहें उड़ाई होंगी, सब तरह की लपटें फैलाई होंगी। उन सब लपटों के बीच में कबीर को घिरा दिया होगा और सभी नाराज थे। और मजा यही है कि संतों के साथ सभी नाराज हो जाते। जिनके साथ होना चाहिए, जिनके साथ राजी होना चाहिए, उनसे नाराज हो जाते और ऐसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते। आग का मतलब यह मत समझना कि लकड़ियां लाए और तेल डाला और आग लगाई। आग का मतलब यही है कि जलाने का सब तरह उपाय किया। किसी तरह कबीर उद्विग्न हो जाएं, जल भुन उठें, किसी तरह फफोले उठाएं उनकी आत्मा ने, किसी तरह क्रोधित हो जाएं, किसी तरह गालियों का उत्तर गाली से देने लगें तो जीत हो जाए। लेकिन कबीर की शांति अखंडित रही, उनका मौन अविच्छिन्न रहा, उनके प्रेम की धारा वैसी ही बहती रही, उनकी प्रार्थना में कोई खलल ना पड़ा। कहते हैं एक पागल हाथी को उनके ऊपर छोड़ा, लेकिन पागल हाथी उनके सामने आकर ठिठक के खड़ा हो गया, झुक के उसने प्रणाम किया। पागल हाथी तुम्हारे तथाकथित समझदार आदमियों से कम पागल होते, इतना ही समझना। और यह कहानी कुछ नई नहीं है, कोई कबीर के साथ ही जुड़ी ऐसा नहीं है, औरों के साथ भी जुड़ी, बुद्ध के साथ भी। मतलब इतना ही है कि पागल हाथी भी तुम्हारे तथाकथित समझदार पंडित पुरोहितों से, मुल्लाओं से, राजनेताओं से, राजाओं से, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार होता। पागल हाथी को छोड़ा और पागल हाथी ठिठक के खड़ा हो गया। उसने देखा होगा कबीर को, उसने देखा होगा इस रोशन व्यक्तित्व को, उसने देखी होगी ये लपट, ये रोशनी, ये प्रकाश, उसने देखी होगी ये गंध, उसने देखा होगा ये परम सौंदर्य, ये खिला हुआ कमल। ठिठक गया होगा। ऐसा सौंदर्य कभी कभी होता है, आदमी नहीं देख पाता, क्योंकि आदमी हिंदू है, मुसलमान है, आदमी ईसाई है, जैन है, आदमी की आंखों पर हजार धारणाओं के पर्दे। हाथी बेचारा ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, कोई शास्त्र नहीं हाथी के सिर पर, कोई शब्दों का जाल नहीं, निर्दोष आंखें हैं। इसलिए देख लिया होगा, इसलिए पहचान गया होगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पशु भी पहचान लेते और आदमी नहीं पहचान पाते। संत फ्रांसिस के संबंध में बहुत सी कहानियां हैं कि पशु पहचान लिए और आदमी नहीं पहचाना, क्योंकि पशु का अर्थ है सरलता, आदमी का अर्थ है जटिलता। आदमी पागल न दिखाई पड़े तो भी पागल है, और पशु पागल भी हो तो भी इतना पागल नहीं होता, फिर भी कुछ होश कायम रह जाता। इन कहानियों पर ध्यान करना, इन कहानियों को सिर्फ कहानियां मत मान लेना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो कहेंगे कि हां ऐसा हुआ, ना समझें वे, कहेंगे ऐतिहासिक है ये बात, सच में ही पागल हाथी छोड़ा और सच में ही पागल हाथी ठिठक गया।
मैं इस तरह के लोगों से राजी नहीं हूं, क्योंकि इस तरह के लोग संतों की गरिमा को नहीं समझ पाते और व्यर्थ की बातों में उलझ जाते। फिर इनके ही कारण दूसरा वर्ग पैदा हो जाता, वो कहता ऐसा हो ही कैसे सकता है, पागल हाथी पागल हाथी। फिर व्यर्थ का विवाद चलता है। मैं इस विवाद के बाहर तुम्हें निकाल लेना चाहता हूं। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कहानियां सूचक हैं, ये बोध कथाएं, ये बड़े प्रतीक इनमें छिपे हैं। इनको खोलो तो खूब रस मिलेगा। वो रस इतना ही है कि आदमी पागल हाथियों से भी ज्यादा पागल है। और मतलब ही इतना है कि पागल आदमियों को छोड़ा होगा, आदमियों को पागल किया होगा। पंडितों ने, पुरोहितों ने भड़काया होगा, जलाया होगा लोगों को उकसाया होगा कि हिंदू धर्म खतरे में, कि इस्लाम धर्म खतरे में, कि शास्त्र को डुबा देगा यह आदमी। और यह आदमी होकर दावा करता है कि मैं परमात्मा हूं। यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस आदमी को दंड देना होगा। ऐसे लोगों को पगलाया होगा, भीड़ को पागल किया होगा, भीड़ उत्तप्त हो गई होगी। इतना ही अर्थ है। और इतना भी अर्थ है कि पागल पशु भी तथाकथित बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। सोचना इस पर और शर्म खाना इस पर, सोचना इस पर और दुखी होना इस पर, और देखना कि कहीं ऐसा तुम्हारे साथ भी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये शाश्वत कथाएं हैं, इसलिए हर संत के जीवन में घटती। पश्चिम के लोग जब कबीर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, इन सब के ऊपर अध्ययन करते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि वही कहानी सबके जीवन में कैसे घट सकती। ये कहानी तो झूठी मालूम पड़ती, मन गढ़ंत मालूम पड़ती, संतों के साथ लोग इसे जोड़ देते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं हर संत के साथ वही घटता है। कहानी की मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर संत के साथ वही घटता है। क्योंकि आदमी वैसा का वैसा, आदमी में कुछ फर्क नहीं हुआ। बैलगाड़ी चली गई, बैलगाड़ी की जगह जेट हवाई जहाज आ गए, लेकिन आदमी वैसा का वैसा है। आदमी जमीन से चलना छोड़ के चांद पे चलने लगा, लेकिन आदमी वैसा का वैसा है। अगर बुद्ध आएंगे तुम फिर गाली दोगे, और जीसस आएंगे तुम फिर सूली लगाओगे, और सुकरात आएगा तो तुम फिर जहर पिलाओगे। तुम वैसे के वैसे हो। तुम्हारी चेतना में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे आसपास का सामान बदल गया है, लेकिन तुम नहीं बदले। वस्तुएं बदल गई हैं, लेकिन तुम्हारी चैतन्य की दिशा में कोई क्रांति घटित नहीं हुई है। इसलिए कहानी वही की वही है, क्योंकि आदमी वही का वही है।